फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी जैन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमें लैब में हीमोलाइज्ड सैंपल मिलता है तो हम उस सैंपल को कैसे हैंडल करेंगे, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके वैल्यूज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है और हीमोलाइसिस को हम अवॉइड किस तरह से करेंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एक और भी एनालिटिकल एरर को। कभी कभी हमें अपने लेबोरेटरी में एक ऐसा सैंपल मिलता है जो कि दूध की तरह गाढ़ा होता है। इस सैंपल को हम मिल्की वाइट टर्बेड सैंपल कहते हैं। ऐसे सैंपल्स लाइपेमिक सैंपल्स कहलाए जाते हैं। जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम एक फ्रेश सैंपल के लिए कॉल करें, लेकिन कभी कभी हम फ्रेश सैंपल हमें मिलने के बाद भी वो सैंपल लाइपेमिक ही रहता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, या तो हम उसी सैंपल को प्रोसेस करें और या तो जो हम वैल्यू देते हैं उसके साथ हम एक कमेंट दे दें। तो लाइपेमिक सैंपल्स होते क्या हैं? हमारे नॉर्मल सीरम सैंपल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉ कलर्ड के सैंपल्स होते हैं, लाइट येलो कलर्ड के, और उन सैंपल से लाइट पास हो सकती है। जो लाइपेमिक सैंपल्स होते हैं वो मिल्की वाइट टर्बेड होते हैं, यानी कि दूध की तरह गाढ़ा होते हैं और वो ओपेक होते हैं, उनसे लाइट पास नहीं हो पाती है। तो हमारे जो भी बायोकेमिकल एनालाइजर्स होते हैं वो वैल्यू जनरेट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि एक लाइट सोर्स होता है जिससे कलर्ड सब्सटेंस जो होता है, जो कलर्ड फ्लूइड होती है, उससे लाइट पास होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी की बेसिस पे हमें एक वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर लाइट ही नहीं पास हो पाएगा लाइपेमिक सैंपल से तो वैल्यू या तो हमें जो मिलेगी वो एरर प्रोन होगी और या तो वो वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे सैंपल्स को हम कैसे हैंडल करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि ऐसे सैंपल्स हमें मिलते क्यों हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं। सबसे कॉमन कॉज ये होता है कि पेशेंट नॉन फास्टिंग स्टेट में आया है। इसका ये मतलब है कि पेशेंट फास्टिंग स्टेट में नहीं है, यानी कि इमीडिएटली सैंपल देने के पहले पेशेंट ने एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया होगा। जनरली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि 8 to 12 आवर्स के फास्टिंग स्टेट में ही सैंपल दें। कभी कभी ऐसा होता है कि फास्टिंग स्टेट में आने के बाद भी पेशेंट का सैंपल लाइपेमिक होता है। ये इन कंडीशंस में होता है जब पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो हमारे लिपिड के फ्रैक्शंस हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल या LDL, HDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स, इनके जब मेटाबॉलिज्म होते हैं तो मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स में जो भी एंजाइम्स होते हैं, कभी कभी उन एंजाइम्स में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होता है और मेजर प्रोडक्ट जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है और या तो फिर सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लिपिड के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत हाई रहती है। तो ऐसे कंडीशन में चाहे पेशेंट फास्टिंग स्टेट में आए या नॉन फास्टिंग स्टेट में हमें हमेशा लाइपेमिक सैंपल्स ही मिलेंगे। और ऐसे कंडीशन में आप जब पेशेंट को रिपीट सैंपल के लिए पूछेंगे तो पेशेंट खुद ही बोल देगा कि मेरे सैंपल्स हमेशा ही मिल्की वाइट टर्बेड होते हैं। और एक कॉज होता है कोई भी मेडिकल कंडीशन, जैसे कि अगर पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस है या अगर पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है या अगर पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ऐसे केसेस में भी हमेशा हमें मिल्की वाइट सैंपल मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि अब हम इस सैंपल को हैंडल कैसे करें। हम हमेशा हर सैंपल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लाइपेमिक सैंपल को हैंडल करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है उसमें आप सैंपल को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करिए और उससे क्या होता है, जो लिपिड फ्रैक्शंस होते हैं वो ऊपर सेटल हो जाते हैं और आपको क्लियर सीरम मिल जाएगी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट बिकॉज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हर लैब अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमारे पास और भी तरीके हैं। सेकेंड तरीका होता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, यानी कि आप 10,000 G पे 15 मिनट्स पे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करिए। ऐसे करने से लिपिड फ्रैक्शंस जो होता है वो ऊपर सेटल हो जाती हैं और नीचे में आपको क्लियर फ्लूइड मिलता है। उस क्लियर सीरम को आप लेके एनालाइज को मेजर कर सकते हैं। थर्ड होता है कि एक लाइपोक्लियर सोल्यूशन आता है, रेडी टू मेक यूज़ लाइपोक्लियर सोल्यूशन आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ करने से भी आपको लिपिड फ्रैक्शंस और सीरम सेपरेट हो जाते हैं। अब कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप रिपोर्ट कर सकते हैं? सपोज आपने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज कर ली और आपको एक क्लियर सीरम मिल गया नीचे में, वाइल के नीचे, तो आप उस क्लियर सीरम को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि उस क्लियर सीरम से आपको लिपिड फ्रैक्शंस कभी भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिपिड के फ्रैक्शंस को ऊपर सेपरेट कर लिया है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL और HDL आप कभी भी उस सैंपल से रिपोर्ट नहीं करेंगे।
सेकेंडली, इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि आप लाइपेमिक सैंपल से रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, हम इसे मैट्रिक्स एक्सक्लूजन इफेक्ट भी कहते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज़ इंक्रीज हो सकते हैं और इसीलिए आप कभी भी ऑटोमेटेड एनालाइजर से इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में बेस्ट ये होता है कि आप पेशेंट को फास्टिंग स्टेट में आने के लिए बोलिए, क्योंकि वो एक मॉडिफाइबल कॉज है, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज हैं तो आप ये 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ रिपोर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ हो सकता है पूरी करेक्ट ना हो, पर जो वैल्यूज़ मिलेंगे उससे एटलीस्ट एक क्लिनिशियन को एक अंदाज़ा मिल जाएगा और वो पेशेंट को मैनेज कर सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो बाकी प्री एनालिटिकल एरर्स है वो भी डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।